का स्वागत करेगी दिल्ली में रेड कारपेट के ऊपर और महिलाओं का अपमान करेगी। यहां से बीजेपी और आरएसएस का पाखंडी चरित्र सामने आता है कि पता लगता है कि हमारी तो सरकार ही आतंकवादी के साथ खड़ी है। हम दूसरे को क्या कहेंगे यार? दिस इज समथिंग रिडिकुलस, एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल। प्रियंका गांधी का स्टेटमेंट आता है, महुआ मोइत्रा का आता है, बाकी नेताओं का आता है, चिदंबरम का भी आता है। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन इन दिस नेशन? समथिंग वेरी सीरियस। हम कैसे आतंकवाद के साथ खड़े हो गए? हमने कैसे आतंकवाद को रेड कारपेट दे दिया? बातचीत करने के लिए ओम सैनी जी, दिनेश कंवर जी, विनय ठाकुर जी, आपका हार्दिक स्वागत है। कोई प्रश्न नहीं। ओम सैनी जी, सबसे पहले आपके साथ आपकी टिप्पणी। क्या हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर सर? हमारी सरकार आतंकवाद के साथ जाके खड़ी हो गई, उनको रेड कारपेट दे रही है सर। शेमफुल है। और वो अपनी टर्म्स डिक्टेट करते हैं और हम सहन कर रहे हैं इस देश में। देखिए वोरा साहब, पूरी दुनिया में हमारी बदली हुई शक्ल कुछ अलग ही बातें कहती है। हम जिस इजराइल से के हक को वहां पर जो उनका होना था उसको वाजिब नहीं मानते थे, कभी उनका समर्थन नहीं किया। आज हम समर्थन कर रहे हैं। और भी ऐसे मुल्क हैं जिनमें इस तरह की बातें हैं और हम लोग उनको बर्दाश्त करते हैं। यानी हमारी विदेश नीति का जो लचीलापन था, जो एक तरीके से पहले जिस तरह से पहचानी जाती थी, जिसको कि नॉन अलाइनमेंट वाली कहा करते थे, वो तो खत्म हो गई। अब मोदी जी जिन मुल्कों में जाते हैं और जहां उनको ठीक लगता है उनके बारे में उनकी अपनी टिप्पणियां होती है, उनके मुताबिक ही सारे फैसले होते हैं। कल का जो मसला है, ये दो बात कही जा रही है इसके बारे में। ये भी कहते हैं कि ये जो अ, विदेश मंत्री आए, ये जिस स्कूल में पढ़े थे वो स्कूल अ, हमारे यहाँ देवबंद का ही था। और 1999 में जब IC 814 का अपहरण हुआ तो उनको छुड़वाने में इस देवबंद के लोगों का हाथ था कि जो मदनी इसके संरक्षक हैं या अ, मुल्ला उमर है, वो जो वो हैं, इनके साथ में जो ताल्लुक थे उनकी वजह से ही वो सारे उनसे छुड़ाने में ठीक लगा था। लेकिन उसके बीच में जो मानस्थिति तालिबानियों की बनी है और औरतों को लेकर के जो उनके ख्याल है, वो पूरे समाज में नहीं बदले, पूरी सरकार में नहीं बदले। और उनका अभी भी वही सारा रवैया है जो अफगानिस्तान में वो कहा करते थे और करते भी हैं। कोई समझ तो यहाँ तो दिखावे के लिए तो उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन गलती उनसे ये हो गई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की तो वो महिलाओं को रोकने का काम उन्होंने कर दिया, जिसके बाद में सफाई देते हैं कि पासेज थे और कुछ लोगों को इनवाइट किया था, सबको नहीं बुलाया था। तो इसलिए ये मकसद नहीं था कि औरतों को जैसे नजरअंदाज किया जा रहा हो, लेकिन ये एक बचाव का एक तरीका है जिसको कि बाद में उन्होंने गढ़ा है। उससे पहले और ये कहा बचाव में, साथ साथ ये भी कहने के कि तालिबानी जो रुझान था वो देवबंद से अब गाइड होगा। देवबंद की दीक्षा इन्होंने ले ली है, जो वर्तमान विदेश मंत्री जो वहां से आए और जो दूसरे लोग आए, वो उस तरह की आप उसी तरीके से पेश आएंगे जैसे हिंदुस्तान में देवबंद का काम चलता है, उसी तरीके से अब अफगानिस्तान में हमारी संपर्क उन्हीं के माध्यम से होंगे। ये पता नहीं क्यों ये सब रचा गया है। ये तो सच है कि उनकी मनस्थिति बिल्कुल नहीं बदली है। उनका व्यवहार औरतों को लेकर के, जो उनकी फिलोसफी में जो कुछ कहा लिखा जाता है, जिसको वो धर्म के माध्यम से मान्यता देते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये वजह है कि तस्लीमा नसरीन वगैरह ने आलोचना की है, मोइत्रा TMC से वो बोली हैं, प्रियंका जी इधर इधर कांग्रेस से बोली हैं, और भी महिला संगठन आज बोलेंगे बहुत। लेकिन भारत सरकार इस पे कहती है कि हमारा तो जिस जगह ये मीटिंग हुई थी या जिस जगह ये निमंत्रण दिया गया था वो हमारे क्षेत्र में नहीं है। वो एक राजदूत वाला सिलसिला है, एक अफगानिस्तान का दूतावास है, उसमें हमारी हमारी नहीं चलती। तो हमारे को इसके बाद इसका कोई इल्हाम नहीं है और कोई पता नहीं। तो अब ये बचने का तरीका है, और इस बचने को तरीके को हैदराबाद हाउस में जो मीटिंग हुई है दोनों देशों की, विदेश मंत्रियों की और पूरे डेलीगेशंस की,
वो तो इनके ये अंडर में था। वहाँ ये वहाँ इसीलिए महिला मैं क्यों नहीं? ये इसीलिए कि वो बचना चाहते हैं, इसलिए ये गढ़ा है उन्होंने। लिमिटेड लोगों को ही बुलाया था, हर एक को नहीं बुलाया। इसलिए उसमें जो कोई महिलाएं थी उनके उनको रोकने का सिलसिला हुआ होगा, ऐसा ऐसा कह रहे हैं। और अखबार चूंकि दिल्ली में छपते हैं और दिल्ली से ही सारी बातें आई हैं, तो उनमें उस मुताबिक काट छाट हो गई है। लेकिन जो मनस्थिति बनी हुई है तालिबानियों की, उसमें कोई परिवर्तन का सिलसिला नजर नहीं आता। लेकिन अब चाहते हैं कि पाकिस्तान के मुकाबले अफगानिस्तान से हमारे ताल्लुकात बहुत बेहतर हों, ताकि आगे के वक्त में काम आए। इसलिए अगर उनकी कोई गलत आदतें और प्रवृत्तियां भी हैं तो उनको नजरअंदाज किया जा सकता है, तो वो करना चाहिए। इस तरह के ऐसा सोचना है उनका, और उसी का नतीजा है कि ये सारा दृश्य हमारे सामने आया। लेकिन ये सच है कि हम इस तरह की अगर अपना रीति नीति रखेंगे तो पूरी दुनिया में हमारे बारे में बहुत गलत किस्म का चित्र खींचेगा। जो अभी भी काफी कुछ बदल गया है, और अभी भी काफी कुछ ऐसा हो गया है जैसा भारत के बारे में सोचा नहीं जाता था। लेकिन जो हो रहा है वो हमारे सामने है, और इसकी आलोचना की जानी चाहिए। जी।